एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी ज़रूरी काम हो, सेठ हमेशा उस व्यक्ति से कहता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उसने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई, मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो ये लो 100 रुपये मेरी ओर से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वो श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर से प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्त जन, वैष्णव जन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों में अश्रुधारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा है। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्त भी वहीं रुककर हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण भक्तजनों के होंठ सूखे हुए हैं। वो दिखने में कुछ भूखे भी प्रतीत हो रहे थे। उसने सोचा, क्यों न सेठ के 100 रुपये से इन भक्तों का भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उन 100 रुपये में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपये खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपये बच गए। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो मैं कहूँगा पैसे चढ़ा दिए। सेठ ये तो नहीं कहेगा कि 100 रुपये चढ़ाए। सेठ पूछेगा पैसे चढ़ा दिए तो मैं बोल दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा। सेठ के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए, आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। ये कहकर श्री जगन्नाथ जी अंदर ध्यान में सेठ जाग गया। सोचने लगा, मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, 2 रुपये पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई और बोला उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का क्या खा लिया? उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी? ऐसा विचार सेठ करता रहा। सेठ काफी दिन बीतने के बाद भक्त वापस आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए। जाग गया, सोचने लगा, मेरा बोला, हाँ, मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए? 2 रुपये किस काम में प्रयोग किए? उसने 2 रुपये तब भक्त ने सारी बात बताई। उसे ऐसी 98 रुपये से ऐसा विचार का भोजन करा दिया था। ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपये चढ़ाए। वापस आया। सेठ सारी बात समझ गया, बड़ा खुश हुआ। भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। मैंने पैसे चढ़ा दिए। तो क्या सीख सेठ ने कहा, पर तुमने 98 रुपये भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता किस काम में प्रयोग? भगवान को वो 98 रुपये स्वीकार है 98 जो रुपये जीव मात्र की सेवा में भोजन करा खर्च दिया किए था। गए और उस 2 रुपये का कोई महत्व नहीं। सेठ उनके सारी चरणों बात में समझ गया, नगद चढ़ाया गया। भक्त के चरणों इस में कहानी का गिर पड़ा सार और बोला, ये है आप कि धन्य हो, भगवान को आपकी वजह से चढ़ावे की मुझे जरूरत जगन्नाथ नहीं जी होती। की सच्चे मन दर्शन से यहीं किसी बैठे जरूरतमंद बैठे की हो गए। जरूरत को पूरा कर तो क्या देना भी कहानी से भगवान को सीख भेंट मिलती है? चढ़ाने से यही भी कि कहीं भगवान ज्यादा को अच्छा होता आपके है। धन की कोई हम आवश्यकता उस परमात्मा नहीं को है। क्या भगवान दे को वो सकते हैं 98 जिसके रुपये दर स्वीकार पर है, हम ही जो भिखारी जीव हैं। मात्र की तो सेवा में खर्च उम्मीद है किए आपको ये गए कहानी और बहुत उसे 2 अच्छी रुपये लगी का होगी। कोई महत्व थैंक नहीं यू। जो उनके चरणों में नकद चढ़ाए गए। इस कहानी का सार यह है कि भगवान को चढ़ावे की ज़रूरत नहीं होती। सच्चे मन से किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर देना भी भगवान को भेंट चढ़ाने से भी कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। हम उस परमात्मा को क्या दे सकते हैं जिसके दर पर हम ही भिखारी हैं।